ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या नवमी को पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिएगा। अभी तक हमारे 54 सूत्र हो गए हैं। चतुः पंचाशत, आज 55वां सूत्र पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। ओ, तो सूत्र है हमारा आम एकांतर मामंत्रित मनंत के 8:1:55। ठीक है, आमः पंचमी विभक्ति है एक वचनांतम, अनंतरम प्रथमा विभक्ति है एक वचनांत, आमंत्रितम प्रथमा विभक्ति है एक वचनांतम, अनंत के सप्तमी विभक्ति है एक वचनांतम। ये हो गए। इसमें समास देख लेते हैं। समास पहला दिया है इसमें एकांतरम में, एकम पदम अंतरम यस्य तदेकांतरम बहुव्रीहि। माने एक पद का अंतर माने व्यवधान है जिसको, जिसका, तो जिसका है माने एक पद बीच में है जिसके, तो उसको क्या कहेंगे? एकांतरम। बहुव्रीहि हो गया। न अंतिकम अनंतिकम तस्मिन अनंतिके नहीं तत्पुरुष, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनुवृत्ति है इसमें न अनुदात्तम सर्वम अपादादौ पदात् पदस्य, इन पदों की अनुवृत्ति आती है। अर्थ आमः परम एक पदांतरम अनंतिके वर्तमानम आमंत्रितम नानुदात्तम भवति। ये कह रहे हैं कि आमः, ये वास्तव में क्या है? आम। आम ये क्या है? अव्यय है। हाँ हाँ, अर्थ वाला जो आम अव्यय है वो है। तो इससे परे कहते हैं आमः परम, अरे आम के परे माने उत्तर, एक पदांतरम वर्तमानम आमंत्रितम,
माने एक पद के व्यवधान से युक्त, व्यवधान रहित नहीं, एक पद के व्यवधान से युक्त वर्तमान जो आमंत्रित संज्ञक, संबोधन का एक वचन का तो जो आमंत्रित संज्ञक है और वो किस अर्थ में वर्तमान हो, कहते हैं अनंत के। अनंत के का यहाँ पर अर्थ लिया है ना बहुत दूर और ना बहुत पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दूर भी अर्थ नहीं है और पास भी नहीं है, बस एक बीच में कह सकते हैं। तो ऐसे आमंत्रित संज्ञक को कहते हैं अनुदात्तम न भवति, माने सर्वानुदात्त नहीं होता। आमंत्रित संज्ञक को सर्वानुदात्त किससे प्राप्त था? वही जो पहले हमने पढ़ाया, आमंत्रितस्य च, ये जो हमारा सूत्र था, ये वाला 8-1-19, आमंत्रितस्य च, अर्थात क्या था, पद के आदि में ना हो तो कहते हैं पद से उत्तर हो तो आमंत्रित संज्ञक को क्या हो जाता है, सर्वानुदात्त हो जाता है। तो उसी का निषेध कर रहा है, उससे क्या प्राप्त था, सर्वानुदात्त। तो उसका ही निषेध कर रहा है कि ऐसी स्थिति में यदि आमंत्रित संज्ञक पद होगा तो उसको सर्वानुदात्त नहीं होता है, अर्थात उसका अपना स्वर होता है। अपना स्वर उसका क्या होगा, अर्थात दो सूत्र हैं आमंत्रितस्य च, कितने सूत्र हैं, दो, एक तो 8वें अध्याय में है और एक है 6ठे अध्याय के प्रथम पाद। तो अर्थात इसका मना कर देने पर क्या है, वो जो आमंत्रितस्य लगेगा वो लग जाएगा। वो क्या करता है, वो आमंत्रित संज्ञक पद के आदि को उदात्त करता है। ठीक है, अब उदाहरणों में अभी घटा देते हैं। उदाहरण दिया है यहाँ पर, आम पचसी देवदत्त, ये वास्तव में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने, अभी मैं हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, इन्होंने जिस प्रकार से बता रहे हैं उस प्रकार से यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए और ये अनुदात्त होना चाहिए, ये अनुदात्त होने चाहिए। इन्हीं के अनुसार इन्होंने हिंदी में कुछ अलग लिख दिया है, यहाँ पर कुछ अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये दो पद दे दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या, ये और पढ़ लेते हैं, अनंत के इत्यनेन सामीप्यार्थस्य प्रतिषेधः क्रियते। कहते हैं ये जो अनंत के पद इसमें पड़ा हुआ है, तो अंत, जो अंतिक नहीं है, समीप नहीं है, वो अनंतिक होगा, अर्थात समीपता का प्रतिषेध करने के लिए ये पद पड़ा है। और कहते हैं सूत्र लाघवाय दूरे इत्यस्य अनुक्तत्वात्, यदि इनको समीप का प्रतिषेध करना हो और समीप का प्रतिषेध करके दूर का ग्रहण कराना हो, है? दूर के अर्थ में वर्तमान पद को ये कहना चाह रहे हो, तो कहते हैं कि भाई सूत्र लागवाए, ये छोटा सूत्र बन जाता। इसको यदि दूर का ही इन्हें इष्ट है तो यहाँ अनंत के स्थान में दूरे कर देते। दूरे में तो केवल 4 वर्ण ही हैं, 4 वर्ण है, और यदि मात्रा की दृष्टि से देखेंगे तो 2 2 4 6 मात्राएं हैं, और इसमें तो कई मात्राएं, एक, ठीक है, और 2 3 4 5 6, 6 मात्रा की दृष्टि से तो ये भी बराबर ही लग रहा है। 1 मिनट, कितनी मात्राएं इसके अंदर, एक की 2 हो गई, बाकी आधी, मैंने पहले एक की 2 3 4 5, अच्छा अधिक है 5, और ना ना ता का, ये 7 मात्रा हो रही है। कितनी, 7 मात्रा काल हो रहा है। तो दूरे कह देते तो कम हो जाता। तो कहते हैं ऐसा इत्यस्य दूरे इत्यस्य अनुक्तत्वात्, माने ऐसा नहीं कहा होने के कारण से,
महर्षि पाणिनि ने ऐसा कहा ही नहीं है। तो यत न, इससे क्या अर्थ लिया जाएगा? यत न समीपम यत च न दूरम, जो न पास में है पूरा, जो और न बहुत दूर में है, तादृक अर्थो गृह्यते, उस प्रकार का ही यहाँ पर अर्थ जान लेना। तेन अत्रैक श्रुतेः प्राप्त्य भावे प्राप्तमनुदात्तत्वमेव प्रतिषिध्यते। आएगा, अभी इसको मैं समझाऊंगा, पहले उदाहरण समझ लें तब ये पंक्ति समझ में आएगी आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको हटा दिया, आम पद है, बीच में ये आमंत्रित संज्ञक है, संबोधन का एक वचन का है, एक वचन का है, ठीक है, सामंत्रितम से इसकी आमंत्रित संज्ञा है। और यहाँ पर ये क्या है, एक पद का व्यवधान आ गया, एक अंतरम आ गया, एक पद का व्यवधान आ गया। तो ये जो आमंत्रित संज्ञक है, इसको पहले क्या प्राप्त हो रहा था? आमंत्रित, क्योंकि पद के आदि में भी नहीं है और पद से उत्तर मिल रहा है, तो इसको सर्वानुदात्त प्राप्त हो रहा था। तो पहले शाष्टिक लगा, फिर ये लगा विप्रत्यय परम कार्यम से, यही बलवान होता है 8वें अध्याय के प्रथम पाद वाला। तो कहते हैं इस सूत्र ने कहा कि भाई ऐसी शर्त है तो ये सर्वानुदात्त नहीं होता है, नहीं होता है तो क्या होगा, शाष्टिक से इसको आदि उदात्त हो जाएगा। क्या हो गया ये? आदि उदात्त। इनमें स्वर नहीं देखना आपको, यहाँ केवल आमंत्रित का स्वर देखना है। फिर इसको क्या हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अनुदात्तम पदम एक वर्जम से सारे ये अनुदात्त हो गए, ये भी हो गया, इसको हटा दीजिएगा, प्रत्यान नहीं लगेगा इनके हिसाब से। ये क्या, महावाष्य में दो पक्ष दिखाए हैं, तो जिस पक्ष को इन्होंने लिया है उस पक्ष में प्लुत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मेरे पास में, जो मेरी पुरानी पुस्तक है, जिस पुस्तक से मैंने पढ़ा था, ये मेरे पास में है, ठीक है, ये पुस्तक है, इसमें नहीं था, इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया, गलत कर दिया, कुछ करेक्शन करके सही करने की अपेक्षा उल्टा गलत कर दिया, इसमें सही है, ठीक है। जो प्राचीन संस्करण है, ये मेरे पास में जो संस्करण है, ये है आपका इनका आ, ये 1999 का है, ये 1999 का, और ये वाला संस्करण इनका, ये तो नया ही है अभी का, ये तो 2021 का है, ठीक है। तो पुराने वाले में सही था, अब इन्होंने करेक्शन करके उसको भी उल्टा गलत गलत कर दिया, तो नीचे लिखा है उसके अनुसार। तो ये सर्वानुदात्त हो गए, सर्वानुदात्त होने से अब ये इस वाक्य को समझिएगा, तेना, इस कारण से यहां पर जो न समीप में न दूर में, ऐसा अर्थ अनंत के पद से लेने पर क्या होता है, इस कारण से क्या है, उदात्तानुदात्त स्वरित हो गया, ये हट गया, स्वरित हो जाएगा। फिर स्वरितात संहितायाम अनुदात्तान, स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम से क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर कहते हैं तेन एक श्रुते प्राप्ति अभावे, ठीक है, प्राप्तम अनुदात्तत्वम एवं प्रतिषिध्यते। इस कारण से क्या है, एक श्रुति की प्राप्ति, एक श्रुति की प्राप्ति यहाँ पर क्या है, वो एक शुद्ध दूरा संबुद्ध हो, स्वरता संहिता अनुदात्ता नामिक है, वो एक शुद्ध दूरा संबुद्ध हो, ये है, एक श्रुति प्राप्त हो रही थी, तो उसको कह दिया कि वो यहाँ पर प्राप्तम अनुदात्तत्वम एवं प्रतिषिध्यते। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या है, यहाँ पर एक सूत्र है, हमने आपको प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ाया था, 33 नंबर का है, एक श्रुति दूरात संबुद्ध, कि दूर से बुलाने में वर्तमान जो संबुद्ध, जो संबोधन है, ठीक है, संबोधन में के जो वाक्य होता है उसमें क्या हो जाता है, एक श्रुति हो जाती है, क्या है, एक श्रुति। तो अब ये कहते हैं दूर तो अर्थ लिया नहीं,
इस कारण से क्या है, एक श्रुति की प्राप्ति का अभाव होने पर, अब इसमें एक श्रुति तो नहीं हो सकती क्योंकि ये अनंत के का अर्थ है, दूर नहीं अर्थ है, और वो एक शुद्ध दूरात समुद्ध लगता है, दूर से बुलाने में के अर्थ में वर्तमान जो वाक्य होता है उसमें। तो तेन एक श्रुते प्राप्ति अभाव, एक श्रुति की प्राप्ति का अभाव हो गया, वो तो प्राप्त नहीं होगी, इसके कारण से ये दूर अर्थ में नहीं वर्तमान है ये वाक्य। दूसरा प्राप्तम, प्राप्तम अनुदात्तत्वम, अब क्या है, आमंत्रितस्य च, जो 8वें अध्याय के प्रथम पाद का जो आमंत्रितस्य च सूत्र है, उससे सर्वानुदात्तत्व प्राप्त था, उसी का ही यहां पर प्रतिषेध किया गया। बस इस सूत्र ने जो 8वें अध्याय के आमंत्रितस्य च सूत्र से सर्वानुदात्तत्व प्राप्त था, उसका ही प्रतिषेध किया है। बस ये कहना चाह रहे, इसको हटा दीजिएगा, बस ये अनुदात्त ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, एक श्रुति वास्तव में ये नहीं हो पाएगी, तो स्वरता संहिता अनुदात्तारम वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने कहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई संहिता तो अभी है नहीं, आगे आगे संहिता तो है नहीं ना आगे कोई, तो इसलिए चलिएगा। अच्छा, बाकी हमें और किसी में लगाना, ऐसे ही आम भो देवदत्ता आनंद, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, भो, जो भो पद है ये वास्तव में क्या होता है, ये ऐसा होता है भोस, तो सको भो भगो अगो पूर्व से योशी से या होकर के हली सर्वेशाम से यहाँ पर इसका लोप हो गया, तो भो बन गया। क्या बन गया, भो। तो अब ये पूर्व वाली स्थिति यहाँ पर भी हो गई, ये उदात्त तो हो गया, साष्टिक से इससे निषेध हो गया, तो ये बन जाएगा। ठीक है, उन्होंने लगाया है, ये उस पक्ष का नहीं है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ विशेष है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, पढ़ के हिंदी में पढ़ के बताना पड़ेगा, हिंदी भी समझ में आ जाए आपको, पुस्तक हो तो। उदाहरणों में आम से उत्तर एवं आमंत्रित संज्ञक देवदत्त के मध्य में पचसी अथवा भो एक पद का व्यवधान है, अतः एक पदांतरित एक पद से व्यवहित आमंत्रित पद है ही। तो अनुदात्त का निषेध होने से साष्टिक आमंत्रित से आमंत्रित पद को आदि उदात्त हो गया। ठीक है, और लीजिएगा, भो आमंत्रित है उसको आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कुछ, इसको समझिए, ये क्या है, आमंत्रित पद है भो, माने ये भी क्या है, वस्तु तो संबोधन का है, भो हो ये के अव्यय संबोधन का है, तो संबोधन में होने के कारण सु आएगा इससे। ठीक है, तो इसको भी क्या है, सामंत्रितम से इसकी आमंत्रित संज्ञा है, तो यहां पर उसको आमंत्रितम आमंत्रित पूर्व अविद्यमानवत। ठीक है, ये एक मिनट, ये सूत्र है हमारा आगे 8:172, ये आमंत्रितम पूर्व, ऐसा ही में सोई हुई, आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, ये कहते हैं, ये जो सूत्र है, ये जब पढ़ेंगे आगे तब इस पूरा समझ में आएगा, ये क्या कहता है कि आमंत्रित संज्ञक जो पद है पूर्व में, ठीक है, तो वो अविद्यमानवत माने वो वहां पर काम करते समय वो अविद्यमान हो जाता था, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसका पूरा अर्थ मैं पढ़ के बता देता हूं, ले लीजिएगा, तो पूरा अर्थ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पर वो 3-4 सूत्र हैं आपस में लगे हुए, तो वो पढ़ने पड़ते हैं। ये है, आमंत्रितम पदम पूर्वम अविद्यमानवत भवति, तस्मिन् सति यत् कार्यं प्राप्नोति तन्न भवति, असति यद् भवति तद् भवति। कि आमंत्रित संज्ञा कहीं बीच में आ रहा हो तो वो क्या हो जाता है, अविद्यमान मत हो जाता है, उसको मान करके कोई कार्य आप नहीं कर सकते।
जैसे यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक का व्यवधान होकर के ये वाला सूत्र घटित हो रहा, परंतु जो आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत ने कहा कि भाई ये आप कुछ काम करने चलेंगे तो ये मानिएगा यहाँ पर है ही नहीं। ये क्या है, आमंत्रित संबोधन का एक वचन का है, ऐसा एक वचन है, अव्ययी है एक तरह से, ठीक है। पर संबोधन में इसको सू ला करके दिखाया भो, क्योंकि एक के साथ में इसका ये समान अधिकरण है, ठीक है। भोस के भी रूप क्या है, भोस भो चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, ये भो, ये इसको स्वर करेंगे तो ये अविद्यमानवत हो गया, तो ये एक का व्यवधान नहीं मिलेगा, तो फिर ये सूत्र कैसे लगेगा यहाँ पर, यहाँ तो मान लिया लग गया पचसी का व्यवधान है, परंतु यहाँ तो क्या है, ये अविद्यमानवत हो रहा है ऐसा। तो कहते हैं उसी के आगे एक दूसरा सूत्र और है, ये सूत्र है कि यहां भोग के अविद्यमानवत्व का नामंत्रित समानाधिकरणे से निषेध जानना चाहिए। ये नामंत्रित ये कहता है कि आमंत्रित संज्ञक परे हो और उसी का समानाधिकरण जो पूर्व में है वो भी हो, तो वो अविद्यमानवत नहीं होता है, फिर तो वो विद्यमानवत रहता है, अर्थात उसको मान करके जो कोई कार्य प्राप्त है वो हो जाएगा और उसके रहने पर कोई जो कार्य नहीं प्राप्त है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अपवाद ये सूत्र है, ये 72 ये 73, तो ये क्या है, ये दोनों ध्यान रखेंगे, समान अधिकरण है, भोह और देवदत्त ये दोनों क्या है, समान अधिकरणवाची है, दोनों एक ही कह रहे हैं, भो देवदत्त, तो ये समान अधिकरण है, इसलिए यहां पर वो आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने जो, तो ये तो बता दिया मैंने, अब इन्होंने विशेष हिंदी लिखी है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। अंतिक का अर्थ है समीप, ठीक है। तो अनंतिक का अर्थ होगा जो न दूर न समीप, अनंतिक से यहाँ समीप अर्थ से भिन्न दूर अर्थ अभिप्रेत नहीं है। यदि दूर अर्थ ही अभिप्रेत हो तो सूत्र में स्पष्ट दूरे कहते, तो मैंने अभी संस्कृत में समझाया था ना, वही है। अतः यहाँ नई युव युक्तम, ये क्या है, परिभाषा है, चलते चलते मैं आपको परिभाषा भी बता देता हूं, ठीक है। ये परिभाषा है, ये पारिभाषिक है, इसको भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, नई नई इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थ गति, ठीक है। इसका ये अर्थ होता है कि इस परिभाषा से कि जो नई का निषेध करते हैं तो वो क्या है, उससे भिन्न उस जैसा, यहाँ क्या समीप का निषेध किया है, तो समीप तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, अर्थात परंतु समीप के ही समीप जो है वो होना चाहिए, यानी बहुत दूर नहीं। तो इस परिभाषा से के नियम से जो न दूर न समीप, यही अर्थ लेना है, ठीक है। अतः एक श्रुत दूरात संबुद्धौ से विहित एक श्रुति एवं दूरात धूते च से विहित प्लुत नहीं हुआ, देखिएगा इन्होंने क्या कहा, जब ये दूर में नहीं आया तो एक श्रुति तो नहीं हुई, ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर दूरा दूते च, ये करता है वास्तव में प्लुत, ठीक है, ये प्लुत करता है और इन्होंने पीछे प्लुत लगा दिया, भाई इन्होंने यही तो कहा कि दूर, ये दूर अर्थ में करता है तो इसलिए यहाँ दूर अर्थ नहीं है, तो प्लुत नहीं हुआ, आप लिखा हुआ देख रहे, और वहां उदाहरणों में इन्होंने प्लुत लगा दिया, वो गलती हुई है, त्रुटि हुई है, उसको आपको सुधार लेना है, ठीक है। प्लुत नहीं हुआ, उदाहरण में भोह के रू को र, भो भगो अगो उपरसी योशी से य, और हली च से, हली सर्वेशम से उसका य का लोप होकर के भो बना है, कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये सूत्र वैसे यदि मैं इसको
कहीं पढ़ेंगे आप तो जटिल लगेगा, मैंने सरल तरीके से आपको समझा दिया, कुछ इसमें बचा नहीं। ठीक है, और कुछ थोड़ा मोड़ा बच्चा लग रहा है आपको तो फिर उसमें थोड़ा सा आप मत्था लगाइएगा। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा समझा दिया जो भी था। ठीक है, अब इसके जो शंका समाधान तो काशिका का विषय है, वो काशिका में देखेंगे। हम्म? चलिए, यद्धि तु परम छंदसी, यद्धि तु परम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः यत् च हिश्च तुश्च यद्धि तवः। ठीक है, इतर इतर उदंड। यहाँ पर क्या है, जो हा है ये द हो जाएगा द के, और ह के योग में एक को क्या हो गया, ध हो गया है संधि से। ठीक है, यद्धि तवः परे यस्मात् तत् यद्धि तु परम बहुब्रीहि, माने यत धी और तू ये परे हैं जिससे, जिससे मान जिसके बाद में है ये, तो इनसे पूर्व में जो है वो क्या हो जाएगा, यद्धि तु परम, बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है तिंग न अनुदात्तम सर्वमपादादौ पदात् पदस्य। अर्थ यत् परम हि परम तु परम च तिङन्तं छन्दसि विषये नानुदात्तम भवति। कहते हैं यत परक ही परक और तू परक जो तिङंत छंद विषय में। ठीक है, क्या है छंद विषय में ऐसा तिङंत वो क्या है सर्वानुदात्त नहीं होता है। तिंग तिंगा से इसको सर्वानुदात्त प्राप्त था तो उसका मना कर दिया, क्या कर दिया, मना कर दिया। हाँ, चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया इन्होंने यत परम। मैंने यत पर, जैसे गवां गोत्रम उदसृजो यदंगिरा। हाँ तो छींक आ गई। तो यहां पर ये यद परे है, यद पर के ये क्या उत्सृजाह ये पद है, ये तिङंत है ये। ठीक है, अभी बताएं क्या है उदसृजा, ये क्या है लंग लकार का श्री धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का है। क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का। तो यहां पर इसको तिंग तिंगा से सर्वानुदात्त नहीं हुआ। अभी सिद्ध करा दें। ठीक, ये ऋग्वेद के अंदर आया है। ही परम इंदवो वा वाम उशंति ही, यहाँ पर ही है, ये उशंति तिंग है तो इसका सर्वानुदात्त नहीं हुआ, इसका अपना स्वर हुआ है जो भी है अभी बता रहे हैं। और तु परम आख्यास्यामि तू ते, तो यहाँ पर तू परे है तो इसको सर्वानुदात्त नहीं हुआ तिंग तिंग। ठीक है, अब आइएगा यहाँ पर इसमें कुछ नियम भी निकलता है, बाकी अभी देख लेते हैं। यत परक तिङंत को, क्या है यत परक तिङंत, यत है इसमें निपातर यद्यदि यहाँ पर था, इससे भी यही काम कहा है। यत से युक्त माने यत निपात से युक्त जो तिङंत है उसको सर्वानुदात्त नहीं होता है, निषेध किया था वहां पर भी। तथा ही परक को ही च,
ये सूत्र था इसके वहीं पर। ही से युक्त जो तिङंत होता है उसको भी सर्वानुदात्त का निषेध का। एवं तू परक को तू पश्यताहाई से निघात प्रतिषेध सिद्ध ही था। तीनों सूत्र हमने पढ़ा दिए। इनसे इन तीनों निपातों के योग में तिङंत का निघात माने सर्वानुदात्त का प्रतिषेध था ही पहले ही, फिर इससे क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं यह पुनः यह सूत्र नियमार्थ, ये अब नियम करेगा है? सिद्धे सती पुनरारंभ नियमार्थम। तो नियम के लिए बन रहा है ये सूत्र। क्या नियम बनेगा? नियम समझ लीजिएगा। छंद में पर के योग में भी यदि प्रतिषेध हो तो इन्हीं के योग में हो, अन्यों के योग में नहीं। क्या यहां पर तो क्या कहा था? युक्त कहा था। अब नियम इससे निकलेगा छंद में यदि पर परे रहने पर जो योग माना जाएगा, यानी युक्तता मानी जाए तीन की, तो केवल और केवल इन तीन के परे रहते युक्त होने पर ही तिङंत के प्रतिषेध सर्वानुदात्त का प्रतिषेध होता है। यदि इनमें से कोई दूसरे परे आकर के होंगे तो ये सूत्र नहीं लगेंगे। समझ में आ जाएगा? माने यत ही तू, यदि ये परे हैं और इनका तिङंत के साथ युक्तता है, तो बस इन्हीं के परे रहते हुए तिंग का सर्वानुदात्त का निषेध होता है। यदि जैसे निपात यदि यदि आ गया, यदि परे आ गया, पूर्व में तिङंत आ गया, युक्तता तो रहेगी। युक्तता तो चाहे आगे हो चाहे पीछे रहे, पर नियम बन गया। नियम से क्या, इन्हीं के परे रहते युक्त होने पर निषेध होगा। दूसरे पूर्व में होंगे, तिङंत से पूर्व में होंगे तो निषेध हो जाएगा। यदि बाद में आ गए तो ये सूत्र नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये नियम निकल गया। तो वही उदाहरणों में तिङंत से परे यत ही तू है ही है, वो है। अब ये मान लीजिएगा, मैं समझाए तो, जैसे यहां पर ये था उत्सृज, यहां पर यदि यद की जगह यदि आ जाए, यदि, तो अब ये वाला जो सूत्र है निपातर यद्यदि, ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसने नियम बना दिया कि इन तीन के परे रहते युक्त। अब ये पूर्व में होगा तभी हो पाएगा निषेध, और ये पूर्व में होगा तो भी हो जाएगा। ये जो तीन है इनके तो पूर्व और पर दोनों तरफ कर दिया। ठीक है, ये नियम है। अब जो सिद्धि दिखाई है वो सिद्धि देख लीजिएगा। उद सृजा में क्या है, यह उत्पूर्वक श्री धातु का तुदादिगण की है, धातु का लंग लकार का मध्यम सिप में बनाया और मध्यम पुरुष में बनाया। अतः पूर्वक इसका, और इसमें अट आगम होगा, अट आगम, और ये क्या है सिप का जो, ये तो तुदादिव्य शाह से श विकर्ण आ जाएगा, और यह अट आएगा। अट आने से क्या हो जाएगा, लुंग लंग लिंग षड उदात्त, तो उदात्त अपने आप ही हो जाएगा। तो ये आदि उदात्त है अपने आप, ये क्या है उदात्त बन जाएगा। ठीक, ये उदात्त हो गया। और फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और उदात्तानुदात्त से स्वरित स्वरित हो गया। और ये आगे यहाँ पर उदात्त आ रहा है, इसलिए इसको इस उदात्त परक अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होती है। ये हमने वहीं पढ़ाया था प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये होगा यहाँ पर क्या है, ये श्री जस ऐसा था, रू हो गया, तो यहाँ हसी के संधि लग करके उसको क्या है उत्त और गुण होकर के जो हो गया है, वो नीचे लिख दिया उन्होंने। ठीक, ऐसे ही उशंति, उशंति में क्या है लिखा हुआ, चले वश धातु का है, वश कांत, ये है, ये वश कांत अदादिगण की धातु से लट लकार में बहुवचन में है ये उशंति। ठीक है, यहाँ पर नीचे है, ये अभी बता देंगे। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि, इससे क्या हो जाएगा, व को संप्रसारण हो जाएगा। क्या स्थिति होगी इसकी, वश और ये
ये क्या है, शप आ गया, और ये झी आ गया। ठीक है, जी को क्या हो गया, अंति। और इसको क्या हो जाएगा, अधिक प्रवृत्त शपा से इसका शप का लुक हो गया। अब ये क्या है, गित है, सार्वधातु कंपित गित है। गित होने से क्या है, उससे जो अभी वच सप आदि ना, उससे क्या है, इसको नहीं, ग्रहिज्या वही, ग्रहिज्या वही व्यधि से क्या है, इसको संप्रसारण हो गया। संप्रसारण इसको क्या हो जाएगा, व को उ और अ, संप्रसारणाच तो उ और श, और ये हो गया ये तो हट गया, और अंति, ये हो गया अंति का उशंति बन गया। क्या बन गया, उशंति। तो प्रत्यय स्वर से ये अपने आप में क्या है, पहले धातु का स्वर था, अब तो प्रत्यय आ गया, तो सती शिष्ट सरोवलियान से, तो प्रत्यय स्वर से ये आदि उदात्त है, अर्थात उशंति जो पद है वो क्या बन जाएगा, मध्य उदात्त। वही, इस प्रकार अंति का अप्रत्यय स्वर से उदात्त है, तो मध्य उदात्त पद रहा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये अभी दिखा दे, ऊपर दिखा देता हूं। ये ठीक है, ये अनुदात्त हो गया और ये उदात्त हो गया। अब यहाँ पर क्या वास्तव में संहिता है, इसलिए इन्होंने ये कहा यहाँ पर, नीचे टिप्पणी लिखी है, संहिता पाठ के स्वर नियम से उशंति के ती को स्वरित न दिखाकर अनुदात्त दिखाया। ये वेद का जो स्वर लगाने वाला जो नियम है, उस नियम से उदात्त से उत्तर अनुदात्त और आगे कुछ और आ रहा है, आगे इसको इस संहिता में दिखाना पड़ेगा पूरा। तो वो कुछ ऐसा आ रहा है कि सूत्र के नियम से उदात्त को अनुदात्त को स्वरित नहीं हो सकता, तो इसलिए अनुदात्त ही दिखाया है, ये उदात्त दिखाया है, ये कह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये वैदिक स्वर भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक, वैदिक स्वर भी मेरे पास में एक अच्छी पुस्तिका है, मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये है। ठीक है, पतली सी पुस्तक है, वैदिक वांग्मय में प्रयुक्त विविध स्वरांकन प्रकार। अष्टाध्यायी में तो स्वर है ही, वो भी वेदों में लगता है, परंतु अष्टाध्यायी में पूरा स्वर नहीं है वेदों वाला। इस पुस्तक में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक महाराज जी ने अपने ही नए सूत्र बनाए उन्होंने, और वो सूत्र वैदिक मंत्रों के स्वर विषय में पूरी तरह से एकदम सटीक फिट बैठते हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक को भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, इसमें पूरा स्वर आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि हमारा चैनल ही शास्त्रीय चैनल है। चलिए, ये हो गया। तो ये हमारा ये हो गया। आगे क्या है, ये है आख्यास्यामी। तो आख्यास्यामी में तो कुछ नहीं है, ये ख्याई धातु है और लिट लकार का है, तो पहले इसका स्वर रहेगा, फिर इसका आ जाएगा, ये मिप है तो अनुदात्त है, फिर ये स्या विकर्ण का स्वर रहेगा तो उदात्त रहेगा। ठीक है, और ये जो आए, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, तिंगी चोदात्तवती नित्यम से ये अनुदात्त हो जाए, अनुदात्त हो गया। तो आख्या से वैसे लिख दिया है इसमें, समझ लीजिएगा पीछे ये लिखा है। आंग पूरा ख्या प्रकटने से लिट में बना है, सो पूर्वत स्या उदात्त है। तिङंत के उदात्त होने पर उपसर्ग का जो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्गा वो अभी उपसर्ग को छोड़ करके सभी उपसर्ग क्या आदि उदात्त होते, तो उपसर्ग को इस सूत्र ने क्या कर दिया, अनुदात्त कर दिया, तिंगी चोदात्त। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही हो पाएगा, पर ये आपको समझ में, क्योंकि सूत्र प्रयोग में तो इनका उतना एकदम सीधा लाभ नहीं मिलेगा आपको, पर समझना बहुत जरूरी है। जब आपको पूरा पढ़ा के चल रहे हैं तो समझा के भी चलें पूरा। आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।